अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल अरबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी भौं मुबारक नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा अल्लाहु अकबर। झारखंड का मुसलमान अगर नियत करता तो ये कहता मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। लंदन वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। डरबन, लीबिया, तुनुस, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरैन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री उसके मुस्लिम्स हालत नमाज में मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। अल्लाहु अकबर। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरी हुर्मत, तेरे गिलाफ, तेरे मताफ, तेरी तहारत, तेरी शराफत, तेरी बुलंदी, तेरे हतीम समेत एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी का सजदा करता है? क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? तो खाना काबा जवाब देता हाँ हाँ, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमिना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है, वो साहिब गुंबद खजरा है। इस मोमेंट की तर्जमानी बरेली का इमाम करता तो कलम से कहता लिख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है सबसे बड़ा वली कौन। इस वक्त 500 यूनिवर्सिटीज टॉप में है, एक भी उसमें कलेमा गो की यूनिवर्सिटी नहीं। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के इक्वल हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल डॉट नहीं। सीबीएसई पैटर्न के इक्वल हमारे पास इस्लाम पर इंक्लूड ऐसा कोई सिस्टम जो तकाज़ा हाल को दीनन असरन पूरा कर सके खाल है। वाइस चांसलर, स्कॉलर, स्टूडेंट, टीचर्स, प्रोफेसर और उसी से पढ़कर मार्केट में आने वाले बाइडन, नेतिन, डोनाल्ड और इंडिया का यूनिवर्सिटीज इस वक्त दुनिया की क़यादत कर रहे हैं। लॉकडाउन कितने स्टेप में और अनलॉकडाउन कितने स्टेप में, किसी यूनिवर्सिटीज की मरहून मन्नत है। रब्बे कदीर ने
दुनिया की तख्लीक फरमाई। इंसान का दिमाग भी रब्बे कदीर ही ने पैदा किया। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हर शख्स के दिमाग में और 100 ट्रिलियन कनेक्शन हर शख्स के दिमाग में। दिमाग की तवानाई का यह आलम है कि इंसान कैन फ्लाई, वो जस्ट लाइक रबर, जितना लंबा करे होता चला जाए, जितना फैलाए बढ़ता चला जाए। और इसी दिमाग की तख्लीक की बुनियाद पर इंसान ने हवा को कैद किया, पानी को कैद किया, स्पेस में कितने स्क्वायर फीट में एक स्पेस को बेचा जाए, अभी उसकी लड़ाई चल रही है। सरहदी से ऊपर सतह आप पर तुम्हारी लकीरें कहां तक होगी, सतह स्पेस पर तुम्हारा झंडा कहां होगा। अभी तैयारियां और स्पेस वॉर इस अंदाज से चल रहे हैं। लेकिन दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी ये कह दे कि मेरी यूनिवर्सिटी इन ऑल डिपार्टमेंट बिगेस्ट देन ऑल यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी हर डिपार्टमेंट में लाजवाब है, इसके इक्वल कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ना कैम्ब्रिज ये दावा कर रहा है, ना ऑक्सफोर्ड ये दावा कर रहा है। नहीं कोई यूनिवर्सिटी ये बोल सकती कि मेरा स्टूडेंट हर डिपार्टमेंट में कामयाब है और मेरी यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, जो हेड मास्टर है, उसके सामने दुनिया का कोई फर्द टिक नहीं पाता। ये भी चैलेंज करने को कोई तैयार नहीं है। वजह यह है कि रब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलेबस है उसका नाम कुरान और हदीस है। हाय जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो 1,25,000 सहाबा है और उस यूनिवर्सिटी के जो टीचर है उसे मुअल्लिम कायनात कहा जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और आज तक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये जुर्रत नहीं है, मगर नबी अपने स्टूडेंट के बारे में कहते हैं अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, माय एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन ऑल डिपार्टमेंट। बिअय्यिहिम नकेरा का तेवर बोल रहा है कि क़यामत तक जितने लोग आएंगे मेरे सहाबी, चाहे 1 घंटे के सहाबी हो या 10 दिन के या 10 साल के, हर सहाबी इतने कामयाब है कि क़यामत तक ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ कोई फर्द भी उनकी पैरवी कर ले तो वो जहां भी कामयाब होगा वहां भी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सीबीएसई पैटर्न के बारे में जिसने बनाया वो बोलता है बहुत अच्छा बनाया, लेकिन खता से पाक नहीं है, गुनाह से पाक नहीं है। इसलिए हर साल प्रोफेसर तब्दीली करता है सीबीएसई पैटर्न, नई नई किताबें लाता है, नए नए सिस्टम लाता है, तरीके को चेंज करता है, मगर जो नबी का सिलेबस है 1400 साल में नुक्ता भी नहीं बदला है उसका। बात है, हाय वाह वाह वाह। और नबी के सिलेबस के बारे में खुद नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बेहतर वही है जो कुरान को पढ़ता और समझता है, सबसे बेहतर। अगर हम सिर्फ बुनियाद पर गुफ्तगू करें तो 2 दर्स बहुत मशहूर है, 2 पैटर्न। दीनियात में दर्से निजामी है जिसको पढ़ के अल्लामा मिसबाही साहब, सीबीएसई पैटर्न है जिसको पढ़ने वाले बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, आईएएस, आईपीएस बनता है। अगर सिर्फ बेसिक में बात करें कि जब सीबीएसई पैटर्न स्टार्ट हुआ और वहां लिखा हुआ था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, जूनी जूनी, ट्विंकल ट्विंकल, रेन रे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, शहर का कलेक्टर बन गया। कलेक्टर साहब, आपने जो सीबीएसई पैटर्न पढ़ा था उसकी बुक्स कहां है? उसके साथ क्या सलूक किया आपने?
क्या हाल है उसका, उसकी हकीकत बोलेगी कि जब मैं 5वीं में गया तो मेरी तमाम नर्सरी, प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी की पुस्तक को मेरी माँ ने ठेले वाले के हवाले बेच दिया और ठेले वाले ने होटल वाले को दिया और होटल वाले ने समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के बेच दिया। पढ़ने वाला शहर का कलेक्टर है और जिसने पढ़ाया वो उसकी जूती के नीचे, वो कागज डस्टबिन में पड़ा हुआ है, कचरा में पड़ा हुआ, नजासत में पड़ा हुआ, और आप जाके एफआईआर कर दे थाने में कि जिसने हमारे शहर के कलेक्टर को कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ है कागज, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। वो कहेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये जुर्म है ही नहीं। जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में और ये जुर्म नहीं है। मगर दरसे निजामी वाला हाय 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 जिंदाबाद, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समि'u वलौ अन्ना क़ाला अल मलअ व अलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बा व मा बर्रि व रबमा सुब्हानल्लज़ी। प्राइमरी में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता, एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साविया सामिना पढ़ता, इफ्ता करता, वक्त का मुजद्दिद गौस अब्दाल मातिन बनता। प्राइमरी में जिस कुरान को पढ़ाता उसका एक टुकड़ा भी जमीन पे गिरा हुआ मिल जाए तो उसे उठाता है, आंखों से लगाता, होठों से लगाता, सर का ताज समझता है। वो कागज जिसने कलेक्टर बनाया नजासत में है, ये कागज जिसने मुफ्ती बनाया सर का ताज में है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आय हाय 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और हदीस शरीफ है, मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, लोगों का शुक्रिया नहीं अदा किया तो वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होगा। जिसने अपने मोहसिन को नजासत में डाल दिया वो शहर की हिफाजत क्या खाक करेगा। माय ब्रो, दुनिया के अंदर 208 कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है और हर कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम लिखने वाला इंसान। इंडिया को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया एंड कंपनी। चंद सालों बाद इसमें से इसको घटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, इसको बदल दिया जाए और हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है। वाहिद इस्लाम एक ऐसा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि नाजिल किया रब्बी कदीर जुबान मुस्तफा की, लाए जिब्रील अलैहिस्सलाम, लिखा सहाबा ने, और ये सब के सब जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कायम बिज़ात है, बकिया कायम बिगैर ही है, कायम बिल्लाह है, वो हाय हाय कय्यूम है और अल्लाह ने जिब्रील को आज तक जिंदा रखा है। वही कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आते हैं, वही संविधान लेकर के आते हैं। इसलिए सब बदले जा सकते हैं, इस्लाम की तरफ कोई उंगली उठाने की कोशिश ना करें। नबी के बाद सबसे बड़े वली जानते हैं आप लोग कौन है? सबसे बड़े वली नबी के बाद सबसे बड़े वली हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इनसे बड़ा वली रुए जमीन पर सूरज ने देखा ही नहीं है नबी के बाद। सूरज किसी पर तुलू ही नहीं हुआ जो इनसे अफजल। ये पहले स्टूडेंट है नबी के, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले स्टूडेंट। और एक जनरल नॉलेज में नोट कर लो, इनके वाली साहब भी सहाबी, ये भी सहाबी, इनके बेटे भी सहाबी, इनके पोते भी सहाबी।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दो दोस्त, आई लव यू, हम आप, we've got association of ideas, जो कपड़ा आप सिलाएंगे ना मैं भी सिलाऊंगा, जो आप पहनेंगे मैं भी पहनूंगा, जिस पीर से आप मुरीद होंगे मैं भी मुरीद होऊंगा, सेम स्कूल में अपन दोनों पढ़ेंगे, प्लान सेम कर लिया दो दोस्तों, लेकिन दोनों सेम टाइम में मरेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। दोनों की उम्र सेम होगी, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मौत रब्बे कदीर की मशीयत। रब को अबू बकर की दोस्ती इतनी पसंद आई कि 63 साल मुस्तफा को दिया तो 63 साल उनके यारे गार अबू बकर को भी दिया। हाय 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इख्तियार से बाहर की बात, हाय 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 हाय, इंसान के प्लान में नहीं है, क्या बात है, मिन जानिबिल्लाह। वाह 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 वाह। जिस वक्त हजरत अबू बकर मक्का शरीफ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ जा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह, रब ने हिजरत का हुक्म दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरे साथ कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपके साथ रब ने अबू बकर को जाने के लिए कहा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हिजरत में, और जिस वक्त अबू बकर निकल रहे थे घर में बहुत सारे अशरफियां, वाली साहब नाबीना हो गए थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर खवातीन के लिए रोल मॉडल और एग्जाम्पल। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना फरमाते हैं बड़े बाप की बड़ी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर, उन्होंने कमर का पटका फाड़ा, एक में अशरफी को रखा और दूसरे में मशकीजा को बांधा और दोनों दे दिया हुजूर की बारगाह में हजरत अबू बकर कि जाइए रास्ते में काम आए। वाली साहब चूंकि नाबीना हो गए थे हजरत अबू बकर के, अबू बकर कहाँ है? वो चले गए। अशरफिया बोले है ना रखे हुए, कांच के टुकड़ों पर हाथ रखा के बता दिया कि अशरफिया है। सपोर्ट देखो इस्लाम का सपोर्ट किस तरह हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, और उनके सबरो इस्तिक़लाल और जुर्रत को सलाम करें। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद किया, लाश को लटका दिया। अस्मा बिनते अबी बकर 100 साल से ज्यादा की उम्र शरीफ, तकरीबन लाठी के सहारे चल रही है, देखने से माजूर है, एक लाश से टकराती है, कहती है कौन शहसवार है जो अभी तक घोड़े से नहीं उतरा? किसी ने बताया ये कोई और नहीं आपका बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत में निकलते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। कुरान शरीफ की एक आयत है, उस आयत को जो समझ लिया, समझिए बड़े वली होने की वजह को समझ लिया। हजरत अबू बकर हैरान और परेशान, या रसूल अल्लाह कहीं अबू जहल की टीम देख लिया तो, मुआकिबीन देख लिए तो, पीछा करने वाले देख लिए तो? नबी ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, बस ये जुमला है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। रांची का कलेक्टर मेरा फ्रेंड है, आई एम सुपरमैन, क्योंकि मेरा फ्रेंड है कलेक्टर एसपी। ए रास्ता खाली कर, कलेक्टर इज माय बेस्ट फ्रेंड। इंसान सुप्रीम दिखाता अपने आप, आला ताला। कलेक्टर मेरा दोस्त है ना, उसके साथ में रहता है, एसपी के साथ में रहता हूं, सीएम, हम दोनों चाय पीते थे एक ही जगह बैठ कर। इंसान तफाखुर करता है, और यहां अबू बकर की माइयत में इंसान नहीं खालिक है इंसान। इन्नल्लाह माना आई मा अबी बकर व मान नबी। ऐ अबू बकर गम ना खा, मुस्तफा फरमाते हैं रब तुम्हारे साथ में और मेरे साथ में। हाय 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 हाय, माइयत इलाही ने अबू बकर को नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल व आला।
जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मईयत इलाही, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मईयत का हक कैसे अदा किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख लगी है, देखा दूर से एक चरवाहा आ रहा, बहुत सारी बकरियां भी है। ए भाई किधर का साया ढूंढने के लिए आया, तुम्हारी बकरी दूध देती है? बोले हाँ देती है। बोले थोड़ा सा दे दो। बर्तन को साफ किया, थन को साफ किया, हजरत अबू बकर ने दूध निकाला और वो नबी की बारगाह में पेश किया। लेकिन यहाँ जो जुमला है उस पर रोने का मन करता है। उसमें ये नहीं आया कि अबू बकर ने पिया, उसमें ये आया है फकुल्तु लहू इशरब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पी लीजिए। फशरिब हत्ता रदीतु, पिया मुस्तफा ने, खुशी मुझे हो रही है। कयामत तक इसका कोई जवाब नहीं ला सकता। गोया पिया मुस्तफा ने, खुशी मुझे हो रही है जबकि मैं भी भूखा और प्यासा हूं। हजरत अबू बकर ने मिजाज दे दिया कि अगर तुम किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो तो उनका पीना तुम्हारी खुशी ही का सबब नहीं, बल्कि उनका पीना तुम्हारा पीना है, उनका खाना तुम्हारा खाना है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है। यानी जुबान मुस्तफा की थी और पेट अबू बकर का सहरा हुआ। फशरिब मिन्हु हत्ता रदीतु, लफ्ज देखिए कितना प्यारा लफ्ज है। पिया नबी ने, हत्ता रदीतु, खुशी मुझे हासिल। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3652 की हदीस। फशरिब मिन्हु हत्ता रदीतु, और यही बुखारी हदीस नंबर 3653। हजरत अबू बकर की अफजलियत का एहसास दिलाते हुए खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माज़न्नुका या अबा बकर बिइत्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में आपकी क्या राय है जिसमें तीसरा अल्लाह है। बुखारी शरीफ, उन दो के बारे में आपकी क्या राय है जिसमें तीसरा अल्लाह है। यानी अल्लाह की ताईद और नुसरत, और ये वो मोमेंट है जिसमें कोई सहाबी फायदा नहीं। वाहिद ये हिस्सा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, वाहिद ये हिस्सा नसीब हुआ। इस्लाम के लाने के वक्त 40,000 दिरहम हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास, 40,000, और धीरे धीरे खर्चा करने लगे। दो बातें हो रही है, सबसे बड़े वली कौन और सबसे बड़े वली क्यों। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आपने शान औलिया कॉन्फ्रेंस में उस्मान भाई से कहा कि मैं 5 घंटे दूंगा, काम करूंगा, खिदमत करूंगा, लेकिन 10 करोड़ की एफडी है, उसमें से 1 रुपया भी नहीं दिया क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। तो कुरान बोलता है आप भलाई को नहीं पहुंच सकते हैं जब तक उसको ना खर्चा करें जिससे आपको प्यार है। हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और अगर दौलत से प्यार नहीं, बेटा से प्यार है तो बेटे को कुर्बान कर। मिम्मा तुहिब्बून का लफ्ज है, बीवी से प्यार है तो बीवी को कुर्बान कर। मिम्मा तुहिब्बून, सबसे ज्यादा ट्राई करके देखे आप, ढूंढे सबसे ज्यादा किससे प्यार है, ढूंढे, और फिर जिस चीज से प्यार हो उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। और यही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला ने किया। 40,000 दिरहम दाएं बाएं बताया। पूरी दुनिया पर एहसान है हजरत अबू बकर का। पूरी दुनिया पर इंसान बाजार में बिकता था और कीमतें लगती थी, इसका कितना, ये 200 दिरहम में बेचूंगा मैं, ये कितने में, ये 500 दिरहम में बेचूंगा मैं। खूबसूरत गुलाम, खूबसूरत बांदी, कमसूरत गुलाम, कमसूरत बांदी, और हुस्नो जमाल और कुब वो कराहा के हिसाब से कीमत अप डाउन होती थी। ये उस जमाने का सिस्टम था। पूरी दुनिया पर नबी ने और सहाबा ने एहसान किया कि कसम के कफारे में गुलाम आजाद करो, यूं ही खुशी में गुलाम आजाद करो, जुर्म करो तो गुलाम आजाद करो। कई जगहों पर रोजे के मामले में, रोजा अगर जानबूझ के रमजान के रोजे तोड़ दिए तो गुलाम आजाद करो।
ये जगह जगह आजाद आजाद आजाद, क्योंकि निजाम मुस्तफा ये चाहता था कि कयामत तक के लिए इंसान आजाद हो जाए, गुलामी का सिस्टम खात्मा हो जाए, फिर दुनिया में कोई गुलाम ना पैदा हो। अगर आज बोकारो में कोई आजाद पैदा हो रहा है तो ये अबू बकर का खरीदा हुआ गुलाम का सदका है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बाजार से अबू बकर ने 7 से 8 गुलाम खरीद के आजाद किए, उन्हीं आजाद गुलामों का सदका है कि हम भी आजाद पैदा हो रहे हैं। कितना बड़ा सिस्टम, कितना बड़ा सिस्टम। क्योंकि किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? नबी की यूनिवर्सिटी से। मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफा है, अल्लाह ने यूनिवर्सिटी बनाई। एक सब्जेक्ट है अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मशवरा किससे किया जाए। कुरान शरीफ में आया वशाविरहुम फिल अम्र, जब कुछ करे तो मशवरा करे, लेकिन किससे? मुझे जलसा कराना है तो रिश्तेदारों को फोन कर दिया, किसी से कहा यार मकान बनाना है तो जिससे कहा उसने अपने रिश्तेदार को फोन कर दिया। ये याद रखिए, बुर्जुल खलीफा बनाते समय अगर रिश्तेदार को लाया जाता तो खड़ा नहीं रहता। क्वालिटी में रिलेशन नहीं देखा जाता, सिर्फ क्वालिफिकेशन सलाहियत देखी जाती है। इसलिए जो जिस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हो मशवरा उसी से किया, जिस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हो मशवरा उसके गैर से किए तो सिवाय हलाकत और तबाही और बर्बादी का और कुछ नहीं। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट है, यहीं से मैं ये बता दूं कि दीन का एसपी कलेक्टर मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस हुआ करता है। दीनी कोई भी मामला हो तो न रूबी का और न कोई और कमीना हरामी मर्दूद औरतें और मर्द होंगे। दीन की बातें चैनलों से नहीं सीखी जाती है, दीन की बातें उलमा से सीखी जाती है। जो अल्लाह की वलियों की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हैं, उनका कुर्ता पजामा लुंगी धोते हैं, उनका उगलदान साफ करते हैं और फिर अपने सीने को उलूम मुस्तफा से मुनव्वर कर लेते हैं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। अब्दुल रहमान बिन औफ मुसलमान नहीं, यमन में तिजारत के लिए गए। अस्कलान बिन अवाकर उन्होंने बुलाया, भाई भाई कहां से आए? बोले मक्का से आए। अच्छा, हमने सुना एक आदमी पैदा होने वाला है वहां जो तमाम माबूदों को बुरा भला कहेगा और कहेगा अल्लाह एक है, इबादत उसी की जाए। वो आ गए क्या? बोले नहीं आए। फिर वापस आ गए, फिर गए तिजारत करने के लिए, फिर उन्होंने बुलाया, भाई भाई वो आ गए क्या? बोले अभी नहीं आए। फिर तीसरे साल कहा, भाई भाई इधर आ, तिजारत से बेहतर मैं बिशारत देता हूं तुमको। मैं जिनके बारे में पूछ रहा था ना वो आ गए, तिजारत छोड़, जा उनसे मुलाकात कर और ये मेरा तोहफा दे देना उनको। कागज में लिख के तोहफा दिया उनको, मेरा तोहफा नबी को दे देना। अब अब्दुल रहमान बिन औफ आए वापस, सोचे पूछूं तो पूछूं किससे, मशवरा किससे? दैट इज पॉइंट। वशाविरहुम फिल अम्र, मशवरा किससे? अगर अबू जहल से लेते तो क्या होता? उतबा और शीबा से लेते तो क्या होता? कुफार मुशरिकीन से लेते तो क्या होता? उन्होंने कहा कि गांव में अच्छा मशवरा अबू बकर देते थे, चलो उन्हीं से ले लेते। हजरत अबू बकर की बारगाह में गए और पूरा मामला सुनाया तो अबू बकर कहते हैं वो आदमी सिवाय मुस्तफा के और कौन हो सकते हैं? जिनके बारे में यमन का आदमी बोल रहा है वो हमारे नबी के अलावा कोई हो ही नहीं। चलो नबी की बारगाह। अब्दुल रहमान बिन औफ जब नबी की बारगाह में जा रहे हैं तो प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल रहमान वो तोहफा तो पहले मेरे हवाले कर दो जो लेकर के आए हो यमन से। उन्होंने कहा नहीं मैं तोहफा लाया हूं, आई हैव अ गिफ्ट टू यू, कहा नहीं। यही तो है नबी, इसीलिए तो नबी है क्योंकि गैब की खबर देते हैं।
गैब की खबर, वो तोहफा थी। और तोहफा मांगना था कि अब्दुर्रहमान ने कहा कि ये हाल सिवाय मेरे और ताजिर के और कोई नहीं जानता, और आप जान गए, इस बात की दलील है सिवाय आपके इस रुए जमीन पर इस वक्त कोई अल्लाह का रसूल हो ही नहीं सकता। और वो तोहफा क्या था? वो तोहफा क्या था? अशहदु बिल्लाहि बिल मआनी इदा नाया बिद्दयार बुअदुल फअंत हिर्ज़ी व मुस्तराही। बुअदे मसाफत ने मुझे आपसे दूर कर दिया, उसके बावजूद आप मेरी हिर्ज़े जान, फअंत हिर्ज़ी व मुस्तराही, करार गाहे कल्ब, सुकून का मंबा और मादन है। फकुन शफीई इला मलिकिन यदउल बराया इलल फलाह। मैदाने महशर में जब सब लोग हैरान और परेशान होंगे, या रसूल अल्लाह आप मेरी शफाअत फरमा दीजिएगा। आप मेरी, ये जो शफाअत के मुनकिर है जो लोग, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है, ये अस्कलान बिन अवाकर बरेली के आला हजरत हो रही, आला हजरत से 1300 साल पहले वो पैदा हो चुके, और वो कह रहे हैं कि फकुन शफीई इला मलिकी यदउल बराया इलल फलाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे बड़े अल्लाह के वली नबी के बाद कैसे बने? जिस वक्त खिलाफत नामजद की जा रही थी, शिया, राफजिया, दहरिया का कहना है कि ये सुन्नियों ने जुल्म किया, अबू बकर ने जुल्म किया माज़अल्लाह, उमर ने जुल्म किया, उस्मान ने जुल्म किया माज़अल्लाह। नबी के बाद खलीफा तो अली थे, गसबन उन लोगों ने कब्जा कर लिया माज़अल्लाह। ये किसका कहना है? दुनिया के शियों का। इसलिए गलतफहमी में नहीं आइएगा, शिया राफजी लोग मुसलमान नहीं होते। अच्छा, न ही किसी के वफादार होते, हमेशा गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, चाहे वो बातिल हो, काफिर हो, मुशरिक हो, इससे कोई सरोकार नहीं होता। और दुनिया की तारीख है, जब अकबर की हुकूमत थी तो दीन इलाही को पैदा करने में शिया ही कहा था। अबुल हसन फैजी ईरान से आके कहा कि आप तो नबी है, अल्लाह के खलीफा है, आप पर वही उतरती है। ये शिया का दिमाग। 9 रतन उलमा की टीम शिया ने बनवाई, इसलिए वसीम रज़वी जैसे राफजी लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते, कभी भी मुसलमान हो ही नहीं सकते। हजरत अबू बकर, ये लोग कहते हैं गसबन ऐसा किया। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2387, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओ कागज लाओ, मैं लिख देता हूँ मेरे बाद खलीफा कौन, मैं लिख देता हूँ। लेकिन नहीं, ले जाओ कागज, मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं, मेरा रब और मोमिनीन अबू बकर के अलावा किसी को खलीफा बना ही नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया